सेविक्स एमसीक्यूज सीरीज के लेक्चर 11 में आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सिविक एजुकेशन एंड एडुकेसी पे बनाए जा रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका फ्री पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से, क्योंकि सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक वीडियोज़ बनाए हुए हैं उसमें हमने 200 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 201, व्हाट डज सिविक एजुकेशन प्राइमरीली एम टू प्रमोट? सिविक एजुकेशन में क्या प्रमोट किया जाता है, क्या सिखाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सिविक एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोसाइटी में इंगेजमेंट होता है, जो लोग एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तरीके से मिलजुल के रहने के काम करते हैं और एक दूसरे के लिए जो ड्यूटियाँ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मुतालिक सिविक एजुकेशन में बताया जाता है, प्रमोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 202, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सिविक एजुकेशन? सिविक एजुकेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? मतलब गिवन ऑप्शंस में 3 सिविक एजुकेशन के कंपोनेंट है, अज्जा है, ये सिविक एजुकेशन में शामिल है। कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, लर्निंग रिलीजियस डॉक्ट्रिन। रिलीजियस डॉक्ट्रिन या रिलीजियस जो एजुकेशन है या रिलीजियस की जो बातें हैं, जो मज़हबी बातें हैं, वो सीखना ये सिविक एजुकेशन में शामिल नहीं है, ये सिविक एजुकेशन का कंपोनेंट नहीं है। आगे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ना सिर्फ कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बिल का आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस का बाकायदा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बल्कि इसके साथ साथ आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, चाहे वो MCQs के हो या सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के हो, उसके एक्सप्लेन्ड वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा उसका PDF भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्रीली। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर भी दिया गया है और PDF में इसका लिंक भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 203, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एडुकेसी इन सिविक एजुकेशन? सिविक एजुकेशन में एडुकेसी एक टर्म यूज किया जाता है, इसका मेन गोल क्या है, इसका मतलब क्या है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में हमने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, शायद लेक्चर नंबर 9 है। उसमें अगर आप देखें तो पब्लिक पॉलिसी को हमने अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया है, जो कि MCQs की शक्ल में है। उस पर हमने 20 MCQs बनाए हुए हैं। पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना, उस पर असरअंदाज होना, ये सिविक एजुकेशन में एडुकेसी का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 4, what term describes the process of speaking or acting on behalf of oneself or others? वो कौन सा टर्म है जो कि उस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर लोग वन सेल्फ मतलब खुद के लिए या अदर्स या दूसरों के लिए या उसके बिहाफ पे बातें करें या कुछ काम करें, तो उस प्रोसेस के लिए एडुकेसी यूज़ किया जाता है। एडुकेसी का मतलब ये है सिविक एजुकेशन में कि अपने लिए या दूसरों के लिए आप कुछ बोले, कुछ काम करें या आगे आए उसके हक में बात करें या उसकी ड्यूटी को बयान करें। क्वेश्चन नंबर 205, व्हाट इज द रोल ऑफ सिविक एजुकेशन इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सिविक एजुकेशन का रोल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लोगों को अपने हकूक और अपनी ड्यूटियाँ इसके बारे में एजुकेट करना, इसके बारे में बाखबर करना, डेमोक्रेसी में सिविक एजुकेशन का ये किरदार है। क्वेश्चन नंबर 206, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एडुकेसी? इंशाल्लाह आगे आने वाले क्वेश्चन में इसी वीडियो में हम इनडायरेक्ट एडुकेसी के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एडुकेसी का एग्जाम्पल मांगा गया है कि गिवन ऑप्शन में डायरेक्ट एडुकेसी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राइटिंग अ लेटर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हो, कोई भी ऑफिसर हो, उसको आप लेटर लेके
कि हमारे यहाँ ये मसला है या ये प्रॉब्लम है, आप आइए इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इसको सॉल्व करें, ये आपकी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर 207, व्हाट टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर कॉज और इशू? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए जहाँ पर हम पब्लिक ओपिनियन पे असरअंदाज होके पब्लिक से किसी भी इशू या किसी भी जो वजह हो, कोई भी मसला आ रहा हो, उस पे सपोर्ट मांगे। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है उसको ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा के थ्रू हम पब्लिक ओपिनियन पे असरअंदाज होते हैं, उनसे सपोर्ट मांगते हैं। पब्लिक ओपिनियन को हमने पब्लिक पॉलिसी के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप उसको एक्सप्लेन वीडियोस को देख सकते हैं और इसके अलावा उसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 208, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लॉज बेस्ड ऑन एडवोकेसी एफर्ट्स? गवर्नमेंट का वो कौन सा ब्रांच है, वो कौन सा आजू है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉज को क्रिएट करने का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लेजिस्लेटिव। इसको हमने स्टार्ट के लेक्चर में, लेक्चर 1, 2, 3 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट के ब्रांचेस क्या है, उसके काम क्या है। तो जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसका काम है लॉज को क्रिएट करना, लॉज को बनाना। उसका एडुकेसी एफर्ट्स का मतलब यह है कि उसको हम एडुकेट करें, उसके बिहाफ पे हम बात करें और फिर वही लॉज वो बनाए जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो वो। क्वेश्चन नंबर 209, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी यूज्ड इन एडुकेसी कैंपेन्स? एडुकेसी कैंपेन्स में जब हम पब्लिक ओपिनियन को, चाहे वो ग्रुप्स हो या इंडिविजुअल्स हो, वो जो एडुकेसी कैंपेन्स करते हैं, लोगों को अपनी जो पॉलिसी है या जो अपनी ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए वो कौन सा स्ट्रेटजी नहीं अपनाना चाहिए या नहीं अपनाया जाता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वोटर सप्रेशन। वोटर सप्रेशन नहीं करना चाहिए या ये कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। जो वोटर है, जो इलेक्शन में वोट डालते हैं, उसको आप सप्रेस करें, उसको आप मजबूर करें, उसको आप तंग करें, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसके अलावा ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया आउटरीच, कोलिशन बिल्डिंग, ये स्ट्रेटजीज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 210, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग विद इलेक्टेड ऑफिशियल्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हो, जो इलेक्शन के थ्रू आ जाए असेंबली में, वो उसके साथ हम इंगेज करके जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। मतलब कि उन ऑफिशियल्स को, उन इलेक्टेड ऑफिशियल्स को, एमपीए एमएनएस हो, वो उसको हम इस तरह इन्फ्लुएंस करें कि ये पॉलिसी आवाम के लिए अच्छी है, इसको बनाए, ये पॉलिसी आवाम के लिए अच्छी नहीं है, इसको ना बनाए। तो इसका जो टर्म यूज़ किया जाता है वो है लॉबिंग। इस प्रोसेस को लॉबिंग कहा जाता है, लॉबी कहा जाता है सिंपली। 211 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविक एजुकेशन इन फॉस्टरिंग सोशल कोहेजन? वो रोल क्या है सिविक एजुकेशन का जब हम सोशल कोहेजन को की नशनुमा के लिए काम करते हैं? मतलब जो सोसाइटी होती है उसकी मुश्तरकियत के लिए, सोसाइटी को इकट्ठा करने के लिए सिविक एजुकेशन का क्या रोल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी। एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करना, एहसास के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पैदा करना कि लोग एक दूसरे के जो हसासियत है उसको जांचें, उसको पता चले कि इन लोगों की ज़रूरियात क्या है, ये लोग क्या कर सकते या क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव एडवोकेसी? वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक गिवन ऑप्शंस में से नहीं है जो कि एडवोकेसी के लिए अच्छा नहीं है? मतलब इफेक्टिव एडवोकेसी में वो खसूसियत शामिल नहीं होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैनिपुलेशन। यकीनन ये जो बाकी ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी, कोलैबोरेशन, परसिस्टेंस, अगर आप इसकी मानी देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैनिपुलेशन जो है, लोगों को मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से उसको उस पर दबाव डालना, उसको चलाना, तो ये इफेक्टिव एडवोकेसी में शामिल नहीं है, बल्कि उनको इन्फ्लुएंस करना अच्छे तरीके से ये शामिल है। क्वेश्चन नंबर 213, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट द राइट्स एंड हाउ गवर्नमेंट वर्क्स? वो कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर हम लोगों को उसके जो हुकूक है और गवर्नमेंट किस तरह काम करती है इसके बारे में हम उसको एजुकेट करें, उसको बाखबर करें, उसके इल्म में इजाफा करें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
सिविक लिटरेसी टर्म यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, जहाँ पर इंडिविजुअल्स को उसके हुकूक के बारे में, उसकी जो राइट्स है उसके बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एडुकेसी। अब इस वीडियो के स्टार्ट में हमने डायरेक्ट एडुकेसी के बारे में बात की थी। यहाँ पर इनडायरेक्ट एडुकेसी के बारे में एग्जाम्पल यानी मिसाल मांगा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऑर्गेनाइजिंग अ बाइकॉट। किसी भी बाइकआउट को ऑर्गेनाइज करना, मतलब पहले डायरेक्ट एडुकेसी को ट्राई करना, लेटर्स लिखना ऑफिसर्स को या ऑफिशियल्स को, चाहे वो इलेक्टेड हो या जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह को, उसको बताना। अगर वो उस पर अमल ना करे, इन्वेस्टिगेट ना करे, मसले को हल ना करे, तो उसके बाद किसी भी बाइकआउट को ऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन नंबर 215, व्हाट रोल डू एडवोकेसी ग्रुप्स प्ले इन सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन में जो एडवोकेसी ग्रुप्स है, जो एडवोकेसी करते हैं, वो वाले ग्रुप का रोल क्या है, किरदार क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज। एडवोकेसी ग्रुप्स का यही काम है कि वो लोगों को एजुकेट करे, जो मसले मसाइल है, जो काम करने चाहिए और जो काम नहीं करना चाहिए, उन इश्यूज के बारे में लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होना चाहिए, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करना। क्वेश्चन नंबर 216, what term describes the process of mobilizing individuals to take action on a particular issue। वो कौन सा टर्म यूज किया जाता है उस प्रोसेस के लिए जहाँ पर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको आगे लाया जाता है ताकि वो एक्शन ले, वो काम करे किसी भी इशू पे, किसी भी मसले पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मोबिलाइजेशन। मोबिलाइज करना इंडिविजुअल्स को, उसको मोबिलाइजेशन ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ सिविक एजुकेशन। गिवन ऑप्शंस में से एक सिविक एजुकेशन के गोल में से शामिल नहीं है, सिविक एजुकेशन के मकसद में से शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इनकरेजिंग ब्लाइंड ओबीडियंस टू अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है, जो महकमे है या जो हुकूमत है, उसके उस जो भी करे उसके ब्लाइंड ओबीडियंस ना बने। मतलब कि वो अगर आवाम के नुकसान में कुछ करने जा रहे हैं या कोई कारखाने वगैरह है या अथॉरिटी है, तो आवाम उसके लिए उठ खड़े हो और उनको बताए कि ये हमारे लिए इस तरीके से नुकसानदेह होगी, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो फिर हमारे लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 218, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिविक एंगेजमेंट। पर्पस। तो सिविक एंगेजमेंट का जो पर्पस है वो क्या है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। सोसाइटी में, मुआशरे में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टू एम्पावर इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। लोगों को इस काबिल बनाना कि वो सोसाइटी के मुख्तलिफ कामों में हिस्सादार हो, हिस्सा ले सके मुख्तलिफ कामों में। क्वेश्चन नंबर 219, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इशू बेस्ड एडवोकेसी। इशू बेस्ड एडवोकेसी ये क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल आप बता दें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एडवोकेटिंग फॉर क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन। क्लाइमेट चेंज एक मसला है, उसके लिए जो लेजिस्लेशन किया जाता है, उसके लिए जो एडुकेट किया जाता है, ये इशू बेस्ड एडवोकेसी है। मतलब जो इशू हो, जो मसला हो, उसके लिए जो एडवोकेसी किया जाता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, इलेक्टेड ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उसको, इसका एक एग्जांपल एडवोकेसी फॉर क्लाइमेट लेजिस्लेशन है। या बाकी एग्जांपल इसके साथ नहीं ठीक नहीं बैठ रहे। क्वेश्चन नंबर 220, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स टू बिकम एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिविक एजुकेशन। सिविक एजुकेशन में, सिविक एजुकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर लोगों को इस काबिल बनाया जाता है कि वो बाखबर रहे हुकूमत से, हुकूमत के जो पॉलिसीज़ है उससे, और हिस्सादार बन सके जो प्रोसेस होते हैं उसके सोसाइटी में उससे। ये थी हमारी आज की वीडियो सिविक एजुकेशन पे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पे। अगर आप सिविक के मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं और फ्री PDF चाहते हैं, तो इस गिवन लिंक्स पे आप क्लिक करके उसके एक्सप्लेन वीडियो देख सकते हैं और फ्री PDF उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे MCQs चाहते हैं, या इंग्लिश ऐसे हुआ
जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जो पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट है वगैरह, इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं और फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो गिवन लिंक्स पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे।